प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी कैटेट 2020 का काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पर आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे क्या काउंसलिंग होती है और इसके बाद आप जो इसका अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को प्राप्त हुआ है वो कैसे हम लोग यहाँ पर डाउनलोड करेंगे और कैसे हम चीज़ों को चेक करेंगे कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सी सीट मिली है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर 11th-12th के लिए हमारे द्वारा जो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा जो भी नया कोर्स स्टार्ट हुआ है 11th और 12th एग्रीकल्चर बोर्ड के लिए, इन सबको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ पर नीचे नंबर दिया है 9793 इस पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हो। और बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस बार सिलेक्शन हुआ है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से। कैसे चेक करना है ये देखिए, यहाँ पर आप गूगल पर जाएंगे और यूपी कैडेट की वेबसाइट को ऐसे आप ओपन कर लीजिए। सभी लोगों को अपना कैसे लॉगिन करना है आप सबको पता है, हमने हर वीडियो में आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर चौथे पॉइंट पर आप जाकर अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन कर सकते हो, है ना। लगातार आपको जो भी यूनिवर्सिटी मिली है, जो भी सीट मिली है, वो सारी चीजें आप मुझे व्हाट्सएप करिए 9793 पर। लगातार व्हाट्सएप आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को CSA लखीमपुर और आजमगढ़ के कैंपस के अभी तक स्क्रीनशॉट आ चुके हैं, मेरठ के स्क्रीनशॉट आ चुके हैं, बांदा के भी स्क्रीनशॉट आ चुके हैं। बच्चों आप सब लोग अगर आप कानपुर आते हैं, CSA यूनिवर्सिटी में आपकी काउंसलिंग अगर पड़ रही है 12 से लेकर 15 के बीच में आपको आना है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, तो अगर आप CSA कानपुर आ रहे हैं तो आप तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी जरूर आइए और हम सबसे मिलिए। ठीक है, यहां पर देखिए हम स्टूडेंट का लॉगिन कर रहे हैं जिनका हमने फिल किया हुआ है। इनका एक बार हम चेक करते हैं कि इन्हें कुछ मिला भी है या नहीं मिला है। पूरी की पूरी ऐसे ही आप लोग अपना अकाउंट यहां पर लॉगिन करिए, अपना अकाउंट लॉगिन करिएगा, आप अपनी डिटेल यहां पर भर लीजिएगा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए विकास वर्मा है, इनका जो आपको रैंक थी हमने बताया था 2046 थी। किस तरह से हमने इनकी सीट भरी थी ये भी हमने आपको दिखाया था बच्चों। बहुत ही अच्छी तरीके से आप सबकी मदद की गई है पिछले 4 महीने के अंदर सीट भरने में, एक एक स्टेप में मदद की गई है। ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग इस बात से वाकिफ हैं। तो यहां पर देखिए कुछ एक बात जो इंपॉर्टेंट लिख कर आ रही है बच्चों। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि क्या चीजें मिली हैं। अब देखिए यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर इन्हें सीट अलॉटमेंट इन यूजी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो लिखा हुआ है प्रोविजनल अलॉटमेंट स्टेटस, तो देखिए इन्हें जो मिला हुआ है अलॉटेड यूनिवर्सिटी मिली है, CSA यूनिवर्सिटी मिली है बच्चों, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर मिला है। अलॉटेड जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, अलॉटेड सब्जेक्ट ये देखिए बच्चों, अलॉटेड जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 14 नंबर यानी BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। इन्हें एग्रीकल्चर मिला है, कहां मिला है, लखीमपुर खीरी कैंपस में मिला है। ठीक है, लखीमपुर खीरी कैंपस में मिला है और पेड मिला हुआ है। ठीक है, पेड सीट मिली है लखीमपुर खीरी में, OBC स्टूडेंट थे ये। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये यहां पर इस लिंक पर एक बार हम क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या आगे का स्टेप जो खुलकर आ रहा है। कुछ भी नहीं खुलकर आ रहा है बच्चों, यहां पर बस ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि आपको इस यूनिवर्सिटी में और इसके इस कैंपस में और आपको ये जो सीट मिली है वो पेड सीट पे आपको मिला है। आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो इसके बाद का जो भी प्रोसेस होगा अब हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा है नोट, यूपी कैडेट 2020 फर्स्ट काउंसलिंग सीट आवंटित होने के बाद अभ्यर्थी यदि काउंसलिंग के अगले चरण में सहभागी होकर सीट अपग्रेडेशन कराना चाहता है तो वह संबंधित विश्वविद्यालय में सीट अपग्रेडेशन हेतु फॉर्म भरे। ऐसे ही अभ्यर्थी काउंसलिंग के द्वितीय चरण में उपलब्ध सीटों के लिए चॉइस भर सकेंगे। यदि ऐसे अभ्यर्थी को काउंसलिंग के दूसरे चरण में दिए गए चॉइस के अनुसार सीट आवंटित हो जाती है तो उसकी काउंसलिंग के प्रथम चरण में आवंटित सीट निरस्त हो जाएगी एवं प्रवेश हेतु अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर उसे संबंधित विश्वविद्यालय में अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उसकी दोनों सीटें निरस्त हो जाएंगी। यदि द्वितीय चरण की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन के दौरान अभ्यर्थी को कोई सीट नहीं मिलती तो उसे प्रथम चरण की काउंसलिंग की सीट के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। यदि अभ्यर्थी प्रथम काउंसलिंग में आवंटित सीट के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता तो वह द्वितीय चरण के काउंसलिंग में सीट अपग्रेडेशन हेतु पात्र नहीं होगा। बच्चों यहां पर जो भी इनकी लंबी कहानी है इसको अगर हम आपसे स्पष्ट शब्दों में कहें तो यहां पर यह लिखा गया है कि अगर जैसे कि इन स्टूडेंट की बात करें, यहां पर इनको CSA यूनिवर्सिटी में जो है वो सीट दी गई है, इसके लखीमपुर कैंपस में सीट दी गई है, तो ये क्या कर सकते हैं, अब ये जो है अब अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहां पर जाकर, अपनी यूनिवर्सिटी यानी जो भी कैंपस के काम होंगे वो यूनिवर्सिटी से होंगे यानी CSA से होंगे, तो ये CSA यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहां पर ये अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करेंगे।
अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर दूसरी काउंसलिंग में भी भाग ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर इनको दूसरी काउंसलिंग में CSA यूनिवर्सिटी भी मिल सकता है या फिर कहीं और अगर ये लेना चाहें तो कहीं और भी मिल सकता है। अगर इनको अपग्रेडेशन के बाद अपग्रेडेशन में इनको यहां पर सीट मिल जाएगी तो जो इनको मिली हुई है पुरानी सीट वो कैंसिल हो जाएगी और जो नई जहां पर मिलेगी वहां पर इनको एडमिशन उसी फीस में दे दिया जाएगा। ये बात कही जा रही है। आगे लिखा है यदि द्वितीय चरण की काउंसलिंग में, यदि दूसरी काउंसलिंग में अपग्रेडेशन के दौरान अभ्यर्थी को कोई सीट नहीं मिलती, अब मान लीजिए इन्होंने दूसरी काउंसलिंग में भी अप्लाई किया और उसमें इनको सीट नहीं मिलती है, तो ऐसा नहीं है कि जो पहले मिल चुकी है वो चली जाएगी, वो तो इनके पास है ही। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों, इनको ये सीट मिली है, अब ये अपग्रेड करा के जो है अगर कैंपस से यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं तो ये अप्लाई कर सकते हैं दूसरी काउंसलिंग में भी। ठीक, अब देख लेते हैं बच्चों, यहां पर आगे कुछ बात लिखी गई है। आवंटन पत्र डाउनलोड करने के लिए ऑनलाइन सिक्योरिटी फीस को जमा करना होगा। अभी इन्हें अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला है। ठीक है, अभी इनको बता दिया गया है बच्चों कि बस ये जो सीट है ये आपको कहां मिली है, कौन सा सब्जेक्ट मिला है। अगर अलॉटमेंट लेटर यानी कि आवंटन पत्र डाउनलोड करना है तो उसके लिए इन्हें 5,000 रुपए जमा करना होगा। आवंटन पत्र डाउनलोड करने के बाद आवंटित विश्वविद्यालय में संपर्क करना होगा। इन्हें जो भी CSA यूनिवर्सिटी मिला है वहां पर इनको जाके संपर्क करना होगा। यदि अभ्यर्थी प्रथम काउंसलिंग में आवंटित सीट के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता, यानी कि वो 5,000 रुपए नहीं देता, तो वह द्वितीय चरण की काउंसलिंग में सीट अपग्रेडेशन हेतु पात्र नहीं होगा। यानी कि बच्चों अगर आपको यहां पर सीट मिल गई है, ठीक है, सीट मिल गई है तो आप इसको पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिए, है ना। यहां पर लिखा है आगे, सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपए कब तक जमा करनी है? 14 अक्टूबर 2020 तक शाम को 5 बजे से पहले पहले जमा करना है। ठीक, 14 तक आपको ये जमा कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आप जिस दिन भी पेमेंट करोगे, आज से लेकर जब भी पेमेंट करोगे आप, उसके 24 घंटे के बाद जो है वो आपका अलॉटमेंट लेटर निकलेगा। अभी हम बच्चों इस पर एक वीडियो बनाएंगे आपको कैसे फीस पेमेंट करना है, उसके बाद दूसरा वीडियो एक और बनाएंगे, उसके बाद हम बताएंगे कैसे आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और उसके बाद बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जो है वो आपको अपने यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है और किस डेट को जाना है। तो सारी चीजें जो है वो 12 तारीख से पहले हम आपको बता देंगे। आज ही इनका 5,000 रुपए पेमेंट हो जाएगा बच्चों, और इसके बाद कल जो है इनका हम 24 घंटे के बाद जो है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके आपको इसके बारे में कंप्लीट जो है पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। अभी अगर आपको फीस पेमेंट करना है बच्चों तो यहां पर आप जाइए, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट। यहां पर आप ऐसे बच्चों क्लिक करोगे तो एक स्टेट बैंक कलेक्ट का ये पेज आ जाएगा बच्चों, और ऐसे यहां पर आप इसे यहां पर क्लिक करके ये प्रोसीड बढ़ा के यहां से आप आगे का फीस पेमेंट का प्रोसेस कर सकते हो। 5,000 रुपए आपको यहां पर अभी जमा करने होंगे अगर आपकी ये सीट कंफर्म हो रही है तो। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का वीडियो, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के परिवार से हमेशा आप सब जुड़े रहिए। इसी प्रकार से आगे भी आने वाले समय में हम लोग बहुत सारे सिलेक्शंस देने वाले हैं, और जो भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है 11th और 12th के एग्रीकल्चर के बच्चों को इसीलिए जोड़ा जा रहा है ताकि आने वाले समय में भी जिस तरह से शानदार रिजल्ट इस बार दिया गया है कोरोना के टाइम में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चों को जोड़कर, उसी तरह 11th और 12th में ऐसी पढ़ाई आपको करा दी जाएगी ताकि आने वाले भविष्य काल में आप बेहतरीन तैयारी कर सकें। और अगर आपकी यहां से 11th और 12th से नींव मजबूत होगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप यूपी कैडेट, ICR हो, चाहे BHU हो, चाहे कोई भी एग्जाम एग्रीकल्चर से जुड़ा हो, आप जो भी दे रहे हैं उसमें आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, तो बच्चों जुड़े रहिए। इसी तरह आप सब लोग टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।